अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर है ये माइक्रो इकनॉमिक्स का भी है और मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का भी है। हमें ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट की एक इक्वेशन गिवन दी गई है। इस इक्वेशन में से हम लोगों ने प्राइस फाइंड करनी है और फिर ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि क्यू फाइंड करना है और थर्ड चीज़ हमने फाइंड करनी है प्रॉफिट। ये पाई का साइन प्रॉफिट को रिटर्न करेगा। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट की इक्वेशन बनाना पड़ती है, ठीक है। और उस प्रॉफिट की इक्वेशन की मदद से फिर हम लोग प्राइस फाइंड करते हैं और फिर ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड करते हैं। अब अगर आसान ज़बान में कोई भी हमसे पूछे भाई प्रॉफिट होता क्या है, तो बेसिकली जो प्रॉफिट की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम लोग लेते हैं ना, हम कहते हैं प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कास्ट। ये आर रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आपको जितना रेवेन्यू हुआ है और उसके ऊपर जितनी आपकी कास्ट आई हुई थी, दोनों का डिफरेंस ले लें। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो लॉस हो जाएगा, और अगर आंसर ज़ीरो आता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस क्वेश्चन का स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रॉफिट की इक्वेशन बनाना पड़ेगी। और प्रॉफिट की इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे? प्रॉफिट की इक्वेशन हम ऐसे ही बनाएंगे, पाई इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इस रेवेन्यू की जगह पे ये जो रेवेन्यू की इक्वेशन हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। तो रेवेन्यू की इक्वेशन है 22Q माइनस 0.5 क्यू स्केयर माइनस टोटल कास्ट। अब टोटल कास्ट की इक्वेशन है 1/3 क्यू क्यूब माइनस 8.5 क्यू स्केयर प्लस 50Q प्लस 90। अब इसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 22Q माइनस 0.5 क्यू स्केयर माइनस 1/3 क्यू क्यूब प्लस 8.5 क्यू स्केयर माइनस 50Q और माइनस 90। हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया, तो ब्रैकेट ओपन करने से हुआ क्या कि जो साइन नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। अब इसके बाद हमने सिंपल ये करने हैं, दो काम यहाँ पे करने हैं। एक काम तो हमने ये कर लेना है कि जो पावर के लिहाज से बड़ी है ना उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1/3 क्यू क्यूब है ये सबसे बड़ा है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो 1/3 क्यू क्यूब। फिर जो पावर के लिहाज से एक जैसे हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब पावर के लिहाज से जब आप एक जैसे देखते हैं तो ये 8.5 क्यू स्केयर और ये 0.5 क्यू स्केयर, तो इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा +7 प्लस 8 क्यू स्केयर। इसी तरीके से 22Q और माइनस 50Q, तो ये आपके पास आ जाएगा -48Q और कांस्टेंट नंबर आपके पास रह जाएगा -90। तो इस तरीके से ये आपके पास प्रॉफिट की इक्वेशन बन जाएगी -1/3 क्यू क्यूब प्लस 8 क्यू स्केयर माइनस, अच्छा ये 22 में से जब ये 50Q माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28Q, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉफिट की इक्वेशन बन गई। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, या हमारे पास ये आ गई प्रॉफिट की इक्वेशन। अब बेसिकली इसके बाद हमने करना क्या है कि इसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट वाली इक्वेशन के दो डेरिवेटिव लेने होते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट वाली इक्वेशन के दो डेरिवेटिव लेके फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जिसे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी कहते हैं, और वहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और उस दो वो अब जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वहाँ पे हमारे पास क्यू की दो वैल्यूज़ आएंगी, और उन दोनों क्यू की वैल्यूज़ को हम लोग सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अब हम इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन है, इसका मैं पहला डेरिवेटिव लेता हूँ d/dq। अब डेरिवेटिव का रूल ये है कि आप जिस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हैं उसकी पावर को स्टार्ट में लेकर आ जाए। तो हम q का डेरिवेटिव ले रहे हैं और यहाँ पे q की पावर है 3, तो ये माइनस का साइन एज इट इज़, तो ये 3 को मैं स्टार्ट में लेकर आ गया, फिर इस चीज़ को मैंने एज इट इज़ लिखा और फिर पावर में से 1 माइनस कर दें, ठीक है। पावर को स्टार्ट में लेकर आएँ और पावर में से 1 माइनस कर दें, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे q की पावर 2 है, पावर को स्टार्ट में लेकर आ गए, देन पावर में से 1 माइनस कर दें, माइनस अब यहाँ पे इस q की पावर 1 है तो पावर को स्टार्ट में लेकर आ गए 28Q और पावर में से 1 माइनस कर दिया। अब ये 90 है, 90 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, क्योंकि डेरिवेटिव आपके पास मेजर कर रहा होता है चेंज को।
तो कांस्टेंट नंबर में कोई चेंज नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है वो हमेशा ज़ीरो होगा, तो ये 90 यहाँ पे आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा माइनस क्यू स्केयर, 3 में से 1 माइनस आपने कर दिए तो क्यू स्केयर रह गया, प्लस 16 क्यू, इसकी पावर 1 आ गई, 2 में से 1 माइनस किया, माइनस 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 28, क्यू की पावर 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो यानी इसकी जगह पे 1 आएगा और 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन का अगेन दोबारा डेरिवेटिव लेना है, डी पाई बाई डी क्यू। अब जब इसी इक्वेशन का आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो सेम वही रूल आपने अप्लाई करना है कि पावर को स्टार्ट में लेके आना है, देन पावर में से आप लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, प्लस अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो ये 16 क्यू 1 माइनस 1, अब यहाँ पे ये 28 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो माइनस 2 क्यू प्लस 16, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक प्रॉफिट की इक्वेशन बनाई, और प्रॉफिट की इक्वेशन बनाने के बाद हम लोगों ने उसके 2 डेरिवेटिव लिए। तो इसका पहला डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया है, इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, और ये हमारे पास प्रॉफिट का सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करके तो फर्स्ट डेरिवेटिव से क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें या फिर हम लोग मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो इसमें ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उससे कैलकुलेशन जो है वो इजीली हो जाती है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट की फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है माइनस क्यू स्केयर प्लस 16 क्यू माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ पे जो स्केयर वाली टर्म होती है वो a की वैल्यू बनती है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ax स्केयर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो जो स्केयर वाली टर्म के साथ वैल्यू लिखी है वो a की है, जिसकी पावर 1 है वो वैल्यू b की है, और c कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे जो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास -28 आ जाएगी। अब हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करना है, ये माइनस फार्मूले का अपना आ गया, फिर b की वैल्यू हमारे पास 16 है तो हमने 16 लिख दिया, फिर ये प्लस माइनस, और ये यहाँ पे b का स्केयर यानी कि 16 का स्केयर -4, a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास -1 आ जाएगा, c की जगह पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो -28 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, तो ये -16 हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का स्केयर 256, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये अगेन माइनस आ जाएगा, और 28 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 2a, तो a की जगह पे यहाँ पे 2a की मुझे वैल्यू लिखनी चाहिए थी, चलिए अभी लिख देते हैं, a की वैल्यू है हमारे पास -1, तो ये -6 प्लस माइनस 256 माइनस 112 किया, तो ये हमारे पास आ गए, ये 16 है, तो यहाँ पे ये -16 प्लस माइनस 256 माइनस 112 किया, तो ये 144 आ गया, डिवाइडेड बाय -2, तो -16 प्लस माइनस 144 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो अब -16, अब ये प्लस माइनस है तो इस टर्म को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, तो +12 डिवाइडेड बाय -2, -16 -12 डिवाइडेड बाय -2, तो -16 प्लस 12 किया तो ये -4 आ गया, डिवाइडेड बाय -2, -16 -12 किया तो ये आ गया -28 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 14। तो हमारे पास Q की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 2 है और एक 14 है।
अब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं। अगर एक पॉजिटिव होती और एक नेगेटिव होती तो फिर हम कहते चलें क्यू ज़ीरो तो हो सकता है कि आपने कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं की, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता था, तो इसलिए हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ही पॉजिटिव में आ गई हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमने क्वांटिटी 2 प्रोड्यूस करनी है या 14 प्रोड्यूस करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन क्यू की दोनों वैल्यूज़ को, जो एक हमारे पास Q2 आया है और एक Q हमारे पास 14 आया है, इन दोनों Q की वैल्यूज़ को अब हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे 1 बाई 1। जिस Q की वैल्यू से हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा उस Q को हम ले लेंगे, क्योंकि वो हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन को फुलफिल करेगा, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो अब जो सेकंड डेरिवेटिव है वो है -2Q + 16। तो -2 पहले हम Q की जगह में पुट करते हैं 2 को, प्लस 16, तो -4 + 16, यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम इसी में सेकंड डेरिवेटिव की में Q का जो दूसरा आंसर है उसको पुट करते हैं 14 को, प्लस 16, तो ये -28 + 16, तो -8 प्लस जब 16 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है -12। ठीक है, जो -12 है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो Q की वैल्यू है ये आपकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है। यहाँ पे जो मैक्सिमा वाली कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आपने Q की वैल्यू लेनी है वो आपने 14 लेनी है। अब हम अगर इस Q को, ये जो Q की वैल्यू हमने फाइंड की है, इस Q की वैल्यू को, ये जो प्रॉफिट की हमने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन ए जिसका हमने नाम दिया था, यहाँ पे जहाँ जहाँ Q है वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। Q हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक हमने Q फाइंड करना था, फिर प्रॉफिट फाइंड करना था और प्राइस। Q चूँकि ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि 14 क्वान्टिटी प्रोड्यूस करेंगे, वो हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके डिसीजन किया। और अब हम लोग इसी Q को प्रॉफिट वाली इक्वेशन में, ये जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन थी ए, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब हम इस Q की वैल्यू को प्रॉफिट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं और यहाँ से हम लोग प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब जो प्रॉफिट की इक्वेशन थी वो प्रॉफिट की इक्वेशन थी, प्रॉफिट इज इक्वल टू -1/3 QQ प्लस 8Q² -28Q -90। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू -1/3 Q की जगह पर हम पहले लिखेंगे 14 और उसका Q प्लस 8, फिर Q की जगह पे 14 उसका स्क्वायर -28, Q की जगह पे 14 -90। तो इस सारी चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है वो आती है 171.34। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफ़िल कर रही, हमने प्रॉफिट की वैल्यू भी फाइंड करनी। तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी प्राइस। अब हमें ये पता है कि जो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, एवरेज रेवेन्यू किस चीज़ की इक्वल होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ से फिर प्राइस फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन में जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन है वो है 22Q माइनस 0.5 Q², इस चीज़ को डिवाइड कर देगा हम Q से, तो जो एवरेज रेवेन्यू की इक्वेशन आएगी जी वो 22, ये वाला Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Q इसकी पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू वो आएगा 22 माइनस 0.5 Q। तो एवरेज रेवेन्यू यानी कि यही हमारे पास प्राइस की इक्वल है, तो 22 माइनस 0.5 Q की जगह पे जो Q की हमने वैल्यू फाइंड की है 14 वो पुट कर देंगे, तो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 22 माइनस 0.5 Q करेंगे, तो 22 माइनस 0.5 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 माइनस 0.5 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7, चूँकि हाफ हो जाएगा, ये 0.5 हाफ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ हो गया। तो प्राइस की जो वैल्यू हमारे पास आती है 22 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 15। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन की जो तीनों रिक्वायरमेंट्स थी वो हम लोगों ने फाइंड करके
यहाँ पे हमने फाइंड करनी है। इनको मैं तीनों को ज़रा भी कंबाइन करके लिख देता हूँ कि जो इस क्वेश्चन का प्रॉफिट आया है, हमारे पास प्रॉफिट आया है 171.34 और प्राइस हमारी डिसाइड हुई है 15 और क्वांटिटी हमारी डिसाइड हुई है 14। तो ये इस तरीके से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन दिया गया हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि सम टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के अंदर हमें एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट की वैल्यू दी होती है या प्राइस की वैल्यू गिवन दी होती है। तो फिर ये चूँकि टॉपिक चल रहा है तो इधर मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज रेवेन्यू की इक्वेशन गिवन है तो हम एवरेज रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एवरेज रेवेन्यू आपके पास होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो एवरेज रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको एवरेज कास्ट की वैल्यू गिवन दी हो तो उसको भी आपने पहले टोटल कास्ट में कन्वर्ट करना है। अब एवरेज कास्ट होती है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एवरेज कास्ट को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू के साथ तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा टोटल कास्ट के अंदर। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कास्ट भी आ जाएगा और टोटल रेवेन्यू, और फिर आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और ये भी हो सकता है कि एवरेज रेवेन्यू की जगह पे सिंपल प्राइस लिखा हुआ हो, तो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम ही होते हैं। और टोटल रेवेन्यू तो आपको सिंपल से पता है वो होता क्या है, प्राइस इंटू क्यू, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर इस तरह क्वेश्चन आपको गिवन दिया गया हो तो आप ये सारी वैल्यूज़ ऐसे फाइंड कर सकते हैं।